इस देश में अगर आप रोटी, रोजगार और शिक्षा की बात करेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और वहीं आप कर्मकांड, पाखंड और रूढ़िवादी परंपराओं को माथे से सजो कर उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी। दो यात्रा देश में निकाली जा रही हैं, लेकिन देश का टेलीविजन अखबार जो है वो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकजुट हो जाओ इस यात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का काम कराएं। इस यात्रा में शिल्पा शेट्टी भी शामिल हुई, तमाम दिग्गज नेता से लेके तमाम अभिनेता इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बेरोजगारी से पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देश की मीडिया ये खबरें आपको नहीं दिखाती, क्योंकि बेरोजगारी से ना इस देश की सत्ताधारियों का कोई मतलब है और ना ही इस देश की मीडिया का। और जनता को तो जुमले लगातार परोसे जा रहे हैं, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लंबा भाषण दिया जा रहा है। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे या सत्ताधारियों से अपने लिए रोटी रोजगार जैसे सवाल पूछेंगे तो आप ही पर शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री एक मात्र 28 साल का व्यक्ति किस तरीके से देश के करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू एकजुट हो जाओ। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये देश तमाम उन अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का है जो अलग अलग आस्थाओं में भरोसा करते हैं। लेकिन किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को सरेआम हिंदू एजेंडा चलाने के लिए लगातार काम पर लगा दिया गया है। और सोचिए कि सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, सिक्योरिटी भी दी जाती है। और वहीं अगर रोजगार की बात करें तो संजय सिंह लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश यानी डबल इंजन सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये खबर आपको ना टीवी दिखाएगा ना अखबार दिखाएगा, क्योंकि वो तमाम लोगों ने अपनी कलम को सरकार के आगे नतमस्तक कर दिया। पाखंडी बाबा बागेश्वर की सांप्रदायिक पदयात्रा सफल करने में जुटा प्रशासन। सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए अंधविश्वास फैलाना जरूरी है। सब अखबार बिकाऊ नहीं होते। मजदूर मोर्चा का ये अखबार जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। किस तरीके से कर्मकांड को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप इस देश में तकनीक पर बात करेंगे, विज्ञान पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे तो आप पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे, अगर आप अंधभक्ति परोसेंगे, और सोचिए किस तरीके से प्रशासन भी आपका साथ देगी। शरीर कमजोर हो सकता है, हौसला नहीं। आज पदयात्रा में एजाज से मुलाकात करके मन भावुक हो गया, बहुत ताकत मिली। मैंने पूछा, अरे एजाज भाई आप क्यों परेशान है? जवाब मिला, आप लड़ रहे हो तो मैं क्यों नहीं लड़ रहा। तो सोचिए, तमाम लोग जो है संजय सिंह का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार दो यात्रा निकाली जा रही है। उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वहीं अगर बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो तमाम टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि तेजस्वी की बहन से रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन कैसे चुनाव होता है बिहार के अंदर, किस तरीके से गड़बड़ियां होती हैं, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। पारिवारिक लड़ाइयों को मिर्ची मसाला लगाकर आपके सामने परोसा जाता है, लेकिन सच अक्सर देश का टीवी अखबार जो है जनता से छुपाने की लगातार कोशिश करता है। यात्रा के 4 दिन पूरे हो गए हैं, रोजगार तो चाहिए। आखिर कब तक यूपी का नौजवान पेपर लीक की मार बर्दाश्त करेगा? आइए बुलंद करें बेरोजगारी के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। मजाल है देश का टीवी अखबार इस यात्रा को दिखा दे, लेकिन यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री की दिखाई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये तमाम तरीके की खबरें जो हैं इस देश के हेडलाइन बन जाती है, इस देश के ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन इस देश की वाजिब जो ज़रूरतें हैं, वाजिब जो इस देश की समस्या है, उस पर कोई बात नहीं करता। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, पदयात्रा दूसरे दिन ग्रैंड जेवीआई रिपोर्ट के प्रारंभ हुआ। ये मिलकर शुरू करें। यूपी में सबसे बड़ी रोजगार दो सामाजिक न्याय यात्रा जो है संजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकजुट हो जाओ इस तरीके से यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है और सारा प्रशासन लगा दिया गया है। कौन सा हिंदू एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री सड़कों पर आ उतरे हैं? असल में ये हिंदुओं को एकजुट नहीं कर रहे। हिंदुत्व एजेंडे की आड़ में ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका मोटिव आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश की तरफ है। ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोग चाहते हैं वर्ण व्यवस्था कायम करी जाए, जातिवाद को वापस
उसी तरीके से उसी की नींव को मजबूत बनाया जाए जहां पर एसटी एससी ओबीसी के हाथ में सिर्फ गुलामी की जंजीरें थी, ना कि कलम और किताब। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना उनके मानने वाले लोगों को, कि बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हकदारी के लिए आगे आए, अपने लिए संवैधानिक पदों पर जाएं, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं विशेष वर्ग के लोगों का ही कब्जा चाहते हैं। 2 दिन की पदयात्रा में ही थक गया धीरेन्द्र, खुद को 2 कदम नहीं चल पा रहा, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो तमाम लोग जो हैं इनके बनावटी चेहरे को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये लगातार आरक्षण को गाली देते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और सोचिए किस तरीके से इनका विवादित बयान सुर्खियों में लगातार देखा जा सकता है। ये कहते हैं कि आप मुझे बंगला, गाड़ी सब कुछ दे दो सिवाय महिला के। किस तरीके से ये महिलाओं को भी उलूल जुलूल बोलने का काम करते हैं। और योगी आदित्यनाथ का सबसे सराहनीय काम जो है वो चर्चाओं में है, और बस दुख इस बात का है कि मनुवादी लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। लखनऊ में हमारी सरकार द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा वायरल वीडियो है, लेकिन इस पर अंधभक्तों को बुखार चढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये तो संविधान को गाली देने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये तो संविधान में दिए हुए आरक्षण को गाली देते हैं, लेकिन ये जातिवाद पर बात नहीं करते। जातिवाद से जिस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है उस पर बात नहीं करते, और ये बात करते हैं हिंदू एकजुट हो जाओ। कैसे हिंदू एकजुट होगा जब आप जातिवाद को खत्म ही नहीं करना चाहते? जाति के अहंकार में इस कदर चूद रहे कि आप अपने आप को सुपीरियर मानना चाहते हैं, और एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोगों के हाथ में धर्म का डंडा और झंडा लटका कर उनको भटकाना चाहते हैं। अरे हिंदुओं की इतनी ही चिंता है, हिंदुओं को इतना ही एकजुट करना है, तो आप उनको शिक्षित बनने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलिए, उनके लिए नौकरियों के लिए सरकार से सवाल उठाइए, मानव करुणा सद्भावना का मैसेज देना चाहिए। लेकिन साधु संत जो हैं, जब से योगी आदित्यनाथ राजनीति में आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम बाबाओं को इस तरीके का आपदा में अवसर नजर आने लगा है। ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है। कोई हिंदू एकजुट करता है, कोई संविधान को गाली देता है, कोई बाबा साहब को गाली देता है, और सोचिए कुछ नफरती चिंटू तो कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं BN राव है। ऐसी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। सोचिए तमाम लोग वो हैं जो चाहते नहीं हैं कि इस देश का बहुसंख्यक लोग सरकार से अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करें, आप अपने शिक्षा की बात करें, आप अपने रोजगार की बात करें, आप अपनी प्रगति की बात करें, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं आप धर्म का डंडा लेकर इनके पीछे चलते रहें और इनकी जय जयकार करते रहें। अगर आप इनके खिलाफ जाकर अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो ये आपको ही गाली देने का काम करेंगे। देश में 2 यात्रा चल रही है, एक रोजगार के लिए और एक हिंदू एकजुट हो जाओ। सोचिए मीडिया रोजगार की यात्रा नहीं दिखाता है, इससे अंदाजा लगाइए कि देश का मीडिया इस देश को किस ओर लेकर जा रहा है। इस देश के सत्ताधारी लोग देश की आवाम के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।